गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे हिंदी व्याकरण विषय का पार्ट 3 शब्द विचार यह पार्ट चल रहा है, जिसमें हमने शब्दों का वर्गीकरण यह टॉपिक देखा था। तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द, यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग देखेंगे रचना बनावट के आधार पर शब्द। रचना बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, चांद, मेज, छत, द्वारा, सेवा, फल आदि। इस जैसे जो शब्द होते हैं जिनको हम लोग जिनका खंडन नहीं कर सकते, वो एज इट इज हमें अपने वाक्यों में उपयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार यौगिक शब्द देख लेते हैं। जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे सह धन पाठी, सहपाठी। यह शब्द है, देखो सह भी है और पाठी, यह 2 शब्द एक साथ मिल चुके हैं तो उन्हें हम लोग सहपाठी कहते हैं। जैसे कृपा आलू, कृपा लू। इस तरीके से जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें कोई सार्थक शब्द जो मिल जाता है या जुड़ जाता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आए समझ में? पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। स्नान धन गृह, स्नान गृह। ऐसे जो शब्द रहते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद योगरूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। कोई भी जो यौगिक शब्द है, हमने अभी क्या देखा था, यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं? जो रूढ़ शब्द और जो सार्थक शब्द मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अभी योगरूढ़ शब्द मीन्स जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जो यौगिक शब्द है वो उसका कोई विशेष अर्थ निकल आता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलज यह योगरूढ़ शब्द है। तो अभी शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ कौन सा है उसका? जल में पैदा होने वाला जलज, और विशेष अर्थ उसका है कमल, है ना। जलज का मतलब क्या होता है? जल में पैदा होने वाला। ऐसा कौन सा ये है? विशेष अर्थ उसका क्या है? कमल। दिनकर, दिन करने वाला। दिन करने वाला कौन है? सूरज, है ना। तो रूढ़ शब्द क्या है उसका? सूरज है, मीन्स उसका विशेष का अर्थ क्या निकलता है? सूरज। और दिन करने वाला कौन है? सूरज। चार पाई, 4 पैरों वाली खाट, है ना। निशाचर, रात में घूमने वाला। निशा मीन्स रात, चर मीन्स घूमने वाला। रात में घूमने वाला कौन होता है? राक्षस होता है ना। इस प्रकार से अपना योगरूढ़ शब्द बनता है। उसके बाद थर्ड आता है अपना प्रयोग के आधार पर शब्द। भाषा के 3 आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य शब्दों और तकनीकी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द देख रहे हैं हम लोग। भाषा के प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सामान्य शब्द और दूसरा है तकनीकी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामान्य शब्द। वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो हमारी बोली भाषा है, आम बोलचाल के लिए हम लोग जिस शब्दों को प्रयोग में लाते हैं उनको सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, ठीक है। कोई भी आसानी से इनका अर्थ समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी। ये सारे जो शब्द हैं, ऐसे जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द कहलाते हैं। तकनीकी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञानों आदि से होता है। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों से, व्यवसायों से, विज्ञान से आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे विषय, संज्ञा, सर्वनाम। सचिव, ये क्या है? प्रशासन में उपयोग किया जाने वाला है। और विज्ञान, रसायन। विशेष क्रिया, कनिष्ठ, कोशिका। लिंग वचन, वरिष्ठ, जीवाश्म। समुच्चय बोधक, निषेधालय, जीव विज्ञान। विराम चिन्ह, प्रभाग, विश्लेषण आदि आदि आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं वो तकनीकी शब्द में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। जैसे ये देखो, विषय में जो शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, तो ये तकनीकी शब्द हम लोग यूज करते हैं। प्रशासन के इसमें हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो है सचिन, सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं वो
प्रशासन में प्रयोग किए जाते हैं। जो तकनीकी शब्द रहते हैं, मीन्स टेक्निकली जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उनको तकनीकी शब्द कहलाते हैं। विज्ञान में कौन से? रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि इनके अर्थ होते हैं, इनका मीनिंग होता है, इसलिए उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है 4, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद होते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है। मीन्स अर्थ के आधार पर जिनके कई अर्थ निकलते हैं उनके आधार पर शब्द देखो। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समूहवाची एवं ध्वनि बोधक शब्द, समूहवाचक एवं लक्ष्य शब्द। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने रोज जीवन में पढ़ते रहते हैं। ये जो शब्द हैं उन्हें अर्थ के आधार पर शब्द कहा जाता है। इसके विषय में हम अध्याय 4 शब्द भंडार में चर्चा करेंगे। आया समझ में? मिस लेसन 4 जो है शब्द भंडार, उसमें हम लोग इस टॉपिक में अर्थ के आधार पर शब्द जो है इन पर चर्चा करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द। व्याकरणिक जो पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट है, व्याकरणिक के आधार पर शब्द। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। व्याकरण के आधार पर शब्दों को 2 विभागों में बांटा गया है, एक विकारी शब्द होता है, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से कहलाते हैं? विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर लिंग, कारक, वचन, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मीन्स जैसे देखो हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे हम वाक्य बनाते हैं, शब्दों को वाक्यों में डालते हैं, तो वाक्य के अनुसार उनमें जो परिवर्तन हम लोग करते हैं, है ना, लिंग को परिवर्तन करते हैं, वचन को परिवर्तन करते हैं, कारक जो रहता है अपने वाक्य में उसको जो परिवर्तन करते हैं, काल को परिवर्तन करते हैं, है ना, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा में देखो, संज्ञा कौन सी है? बच्चा, है ना, संज्ञा बच्चा है, तो हम उसके हिसाब से जैसे वाक्यों में उनको प्रयोग करते हैं, बच्चे, बच्चों, इस तरीके से हम लोग उनको परिवर्तित करते हैं। फिर उसके बाद सर्वनाम में देखो, वह, वे, उनका, उन्होंने आदि, इस तरीके से हम लोग जैसे वाक्य में प्रयोग करते वक्त अपने सर्वनामों को परिवर्तित करते हैं। विशेषण में देखो, मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची, इस तरीके से हम लोग परिवर्तन करते हैं। क्रिया, आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे, इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग करते वक्त हम लोग अपनी क्रिया को परिवर्तित करते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकार मीन्स जिसको बिना परिवर्तित किए हम लोग अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे जिन शब्दों में रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये मूल रूप से ही प्रयोग किए जाते हैं। इनके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण देखो, धीरे, धीरे धीरे, बाहर, जल्दी। जैसे हम लोग धीरे यह शब्द अगर वाक्यों में प्रयोग करते तो धीरे का धीरा होता है क्या? धीरी होता है क्या? नहीं। वो जैसे कि वैसे हम लोग वाक्यों में हमें प्रयोग करना पड़ता है, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। बाहर, जल्दी, संबंध बोधक शब्द, से पहले, से के बाद, के साथ, इस तरीके के शब्द। समुच्चय बोधक शब्द, किंतु, परंतु, अथवा और आदि। विस्मय आदि बोधक, अरे, ओह, वहाँ, क्या आदि, इस तरीके के शब्द जो है वो अविकारी शब्द कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अपने लेसन में विकारी और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। आया समझ में स्टूडेंट? आई होप you will be understand this topic. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day.